हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं के गणित में प्रश्न संग्रह 7.1 के आगे के सवाल हल करेंगे। पहला और दूसरा सवाल हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, तो अब हम लोग आगे का सवाल हल करेंगे 7.1 का। अब देखो यहाँ पे 7.1 का पहला सवाल हमारा हल हो चुका है, ठीक है। फिर दूसरा सवाल भी हमने हल कर लिया है। अब हमको यहाँ पे कौन सा सवाल हल करना है? तीसरा सवाल, ठीक है। तो देखो तीसरा सवाल क्या बोला है, यदि m अल्फ़ा n, देखो हम लोग पढ़े थे ना m अल्फ़ा n, इसका मतलब क्या हुआ कि m जो है वो n के प्रत्यक्ष विचरण में है। आगे क्या बोला, देखो m जो है बराबर 154, n बराबर 7, तो n बराबर 14 होने पर m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे ध्यान दे रहे हो कि अगर m 154 है और n 7 है, तो जब n 14 हो जाएगा तो m का मान कितना हो जाएगा वो ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग पहले भी देखे हैं ना, हम लोग क्या करेंगे पता है, पहले ये जो समीकरण दिया ना इसको हम k के रूप में लाएंगे। k के रूप में लाने के बाद हम क्या करेंगे, जो m और n का मान रखेंगे ना तो हमको k का मान मिल जाएगा, और जब हमको k का मान मिल जाएगा तो हम आगे का समीकरण हल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे, ये है, ये हमको लिखा है ना, हम कैसे लिखेंगे, पहला समीकरण m अल्फ़ा n प्रश्न में दिया है ना, फिर हम लिखेंगे नीचे इसलिए m बराबर k n, ऐसे लिखेंगे, ये हमारा आंसर है। पहले तो हम ऐसे लिखेंगे m अल्फ़ा n, इसलिए यहाँ पर m बराबर k n। अभी हमको क्या बोला है, m बराबर 154 154 और n बराबर 7, ठीक है, मान रखने पर। अभी हम ये रखेंगे, है ना, रखने पर क्या मिला, ये हमारा समीकरण है ना, इसमें रखेंगे तो क्या मिला, रखने पर m कितना है 154, है ना, तो क्या लिखोगे 154 बराबर k इंटू 7, ठीक है, गुणा है ना, तो गुणा 7। अभी देखो यहाँ गुणा है तो ये 7 को हम यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, पक्षांतर करने पे भाग बराबर के। देखो किससे कट रहा है अभी, ये 7 को काटोगे, 7 गुणे 2 14, 7 गुणे 2 14, तो के का मान हमको कितना मिला, के बराबर 22, ये नीचे लिखोगे हाँ इसके, के बराबर 22। तो जो हमारा पहला कथन था ना उससे हमको ये मिला, क्या मिला, पहला कथन हमको m अल्फ़ा n तो क्वेश्चन में दिया है तो हम लिखेंगे m अल्फ़ा n, तो उससे हमको क्या मिला, m बराबर k n, ठीक है। फिर अभी हमें उससे क्या मिला, m दिया है 154, n दिया है 7, तो हमने दोनों मान रखा, तो जब हम मान रखे तो m 154 है, k ऐसे ही रहेगा, 7 n की जगह 7 लिखे, पक्षांतर किए, गुणा था तो यहाँ जाके भाग हो गया, तो k का मान कितना मिला 22, k का मान मिल गया ना। अब आगे का हल हो जाएगा, आगे का आसान है। देखो अभी आगे क्या दिया है, आगे क्या बोला है कि n बराबर 14 होने पर m का मान ज्ञात कीजिए। अब उसके आगे लिखना, k बराबर 22 ले लिए, अब उसके आगे लिखोगे हमारा फिर से समीकरण लिखना, k वाला ही समीकरण लिखना, m बराबर k n, उसके नीचे फिर ये सब k बराबर 22 आ गया ना, उसके नीचे लिखना। अब तुमको m का मान तो ज्ञात करना है, तो m ऐसे ही रहेगा, k का मान अभी हमको मिला, कितना मिला 22, और n का मान कितना दिया क्वेश्चन में 14, ठीक है। गुणा करो, m बराबर 22 गुणे 14, तो 14 गुणे 2 देखो 28 होता है 8, ठीक है। फिर 14 गुणे 2 28 और 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको गुणा करोगे तो तुम्हारा जो है 314 नहीं होगा तो रफ कार्य कर लो, यहाँ पे 22 और 14 तो क्या हो जाएगा, देखो तुम लोग ऐसे रफ कार्य कर सकते हो, तो 4 गुणे 2 8, 4 गुणे 2 8, फिर यहाँ पे 1 से गुणा किए 2 और 2 कितना हो गया 8, और यहाँ पे 20, ये 10 और ये एक आके 3, कितना आया 308, तो m बराबर 308 हल हो गया, ठीक है। देखो आसान है ना, हमने क्या किया, पहले तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया था, m अल्फ़ा n लिखे, उससे तुमको क्या मिला, m अल्फ़ा हटाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बराबर का चिन्ह लगाते हैं और k लिखते हैं, m बराबर k n लिखे, फिर m का मान दिया था, n का मान दिया था वो रखे उसमें, तो k का मान तुमको मिला, k का मान हमको कितना मिला था 22,
फिर वापस ये समीकरण लिखना उसके नीचे, m बराबर के एन। फिर अभी m का मान तो हमको नहीं ज्ञात करने को बोला है, तो m ऐसे ही रहेगा। n जो है k का मान 22 लिखे, 14 लिखे, m बराबर 308। ये रफ कार्य कर लो। अगर डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं तो साइड में से रफ लिख के इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो ये अभी हमने कौन सा सवाल हल किया? तीसरा सवाल। चौथा सवाल हमारा कट है, जानते हो ना, चौथा सवाल कट है। कोरोना वाले जो है महामारी की वजह से हमें चौथा सवाल कट करने को बोला ना सिलेबस में। तभी हम कौन सा सवाल हल करेंगे आगे? पांचवा सवाल। देखो पांचवा सवाल इस तरह का हम उदाहरण में हल किए हैं। क्या बोले? ये चौथा कट है हमारा सवाल। पांचवा सवाल देखो, ये चौथा सवाल कट है, मैं तुम लोग को बताई थी ना क्या क्या कट है। पांचवा सवाल क्या बोला? देखो y, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, हाँ, y, ये पांचवा सवाल है, y x से वर्गमूल, देखो वर्गमूल बोला है, हाँ, के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है। जब x बराबर 16 तब y बराबर 24, तो विचरण का अचरांक ज्ञात कीजिए और विचरण का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब तुम्हें अचरांक भी ज्ञात करना, पहले k का मान ज्ञात करना है और उसके बाद तुम्हें समीकरण भी ज्ञात करना। अभी देखो दिया क्या है, ध्यान से, y x के वर्गमूल, x के वर्गमूल, वर्गमूल जान रहे हो, चिन्ह याद आ रहा है, ये है वर्गमूल। यानी कि तुमको क्वेश्चन में क्या बोला है? y जो है इसके वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण, ये तुम्हारा समीकरण होगा। और फिर इसमें अल्फा हटाओगे, k लगाओगे और फिर y और x का मान रखोगे। y का मान क्या बोला? अगर x 16 है तो y 24 होता है, x 16 है तो y 24 होता है। और आगे क्या बोला है कि हाँ, अल्फा समीकरण निकालना है और विचरण का मान k निकालना है, k और समीकरण बनाना है। y बराबर जो है x 16 है और y 24 है। तो पहले तो हम समीकरण हमको क्या मिला वो देखेंगे ना। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या बोला है, y x के वर्गमूल से प्रत्यक्ष विचरण। तभी हमारा देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे y अल्फा करनी में x। इसका मतलब, करनी का मतलब वर्गमूल हुआ ना, ये वर्गमूल हुआ क्योंकि वर्गमूल बोला है। तो y बराबर के x, के करनी में x, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम अल्फ़ा हटाते हैं तो हम बराबर लिखते हैं, ठीक है। अब हमको y बोला है और x का मान दिया है। हमको क्या बोला है कि जो है अगर y जो है x 16 है और y x हमको क्वेश्चन में बोला है x 16, ठीक है, और y बोला है 24, क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो ये मान रखो, तो y की जगह पे क्या लिखोगे? 24, यहाँ k, और यहाँ पे x की जगह लिखोगे 16। अब देखो ये है 24, ये k ऐसे ही रहेगा। 16 का वर्गमूल जानते हो ना, 16 का वर्गमूल कितना हुआ? 4, ठीक है, 4 ले लिए। और ये गुणा का चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि बीच में गुणा है ना। अब पक्षांतर करोगे, देखो गुणा है तो पक्षांतर होके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 24/4 बराबर k, ठीक है। अब देखो 4 से इसको कट करो, क्या मिला हमको? कट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 6 24, 4 गुणे 6 24, यानी k का मान कितना मिला? k बराबर 6, ठीक है। k का मान हमको मिला, k बराबर 6 हो गया। k का मान अचरांक बोला था ना निकालें, अचरांक ज्ञात हो गया। समीकरण बनाने को बोला, हमारा समीकरण क्या है? y बराबर k करनी में x, ये समीकरण है। इसमें अभी हम क्या करेंगे? k का मान लिख देंगे, बन जाएगा समीकरण, ठीक है। तो पहले हमको क्वेश्चन में क्या बोला है? अचरांक ज्ञात करो। तो ये अचरांक क्वेश्चन के अनुसार हमने ये लिखा y अल्फा करनी में x, ठीक है, ये करनी में x, ये क्वेश्चन के अनुसार बना हमारा। फिर अल्फ़ा हटाए तो बराबर हो गया kx। फिर y का मान 24 क्वेश्चन में बोला 24 रखे, x का मान 16 रखे, 16 का वर्गमूल 4 लिखे, तो k का मान कितना मिला हमको? 6। ये 4 से कट हुआ ना, तो k बराबर 6, ठीक है। ये हो गया हमारा अचरांक। अभी हमको आगे क्या बोला है? समीकरण बनाने के लिए। तो आगे समीकरण क्या बनाओगे? देखो ये समीकरण है ना, इसमें k का मान रखो, क्या हो जाएगा? y बराबर 6
करनी में x। ये हो गया हमारा समीकरण, ये आगे का आंसर y बराबर 6 करनी में x। हो गया सवाल हल। ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ? 5वां सवाल, क्योंकि चौथा कट है ना तो 5वां हल हुआ। ठीक है, तो देखो हमने तीसरा हल किए, चौथा कट है, 5वां हल किए। फिर देखो छठवां सवाल अगले पेज पे है, पेज नंबर 37 पे दिया है। तो अब हम 6वें सवाल पे आएंगे। कैसे हल हुआ समझ में आया? ध्यान से, हाँ कथन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो हमारा 6वां सवाल क्या दिया है, हमको बोला है ये सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूर को 1000 रुपये मजदूरी देनी पड़ती है। सोयाबीन जानते हो ना, सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन की जो फसल होती है उसको, फसल को निकालने के लिए 4 मजदूर अगर लगे हैं तो 1000 रुपया देना पड़ेगा, मजदूरी देनी पड़ेगी, उनको पैसा देना पड़ेगा ना मजदूरों को, तो 1000। फिर क्या बोला? यदि मजदूरी और मजदूरों, ठीक है, की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण हो तो 17 मजदूर को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी? ठीक है, तो अभी हमको 17 मजदूर को कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी? तो अभी हमको क्या करना है, मजदूरी को एक को x मानेंगे, एक को y मानेंगे। तो किसको x मान रहे हो, किसको y मान रहे हो, वो ध्यान में रख के समीकरण बनाना। अब जैसे यहाँ पे मजदूरी बोला तो हमने क्या किया, माना हमने मजदूरी x माने और मजदूरों की संख्या को हमने माना y माना। तो क्या बोला? मजदूरी मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, तो हम ऐसे लिखेंगे x प्रत्यक्ष y। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, मजदूरों की संख्या को x मान लेते हैं, कभी कभी हम इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तब हमारा समीकरण क्या बनेगा? y अल्फा x। मतलब तुम लोग किसको x मान रहे हो, किसको y मान रहे हो, वो देखना और उसके आधार पे फिर समीकरण बनाना। ठीक है, तो वो देखना पहले तुम लोगों ने किसको x माना है, किसको y माना है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मजदूरी को x मान रहे हैं और मजदूरों की संख्या को हम y मान रहे हैं, तो हमारा समीकरण बनेगा। फिर अभी देखो क्या बोला है, 4 मजदूर, यानी कि हम देखो किसको x मान रहे हैं, मजदूरी को x, यानी कि हमारा मजदूरी x है तो 1000 और मजदूर जो है वो 4 है, तो y 4 है। और अगर तुमको कन्फ्यूजन हो तो तुम यहाँ से भी दे सकते हो, मजदूरों को x मान लो और मजदूरी को y मान लो। लेकिन फिर यहाँ पे समीकरण ध्यान देना, ये मजदूरी और मजदूर, तो वो ध्यान देना तुम किसको x मान रहे हो, किसको y मान रहे हो। तो अभी हम लोग अगर जैसे कथन देखते हैं तो इसको x मान लिए, मजदूरों को मानो x मान ले, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये पहले है ना, और मजदूरी बाद में है तो हम इसको y मान लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, x बराबर 4, क्योंकि मजदूर 4 है ना, और मजदूरी कितनी है यहाँ पे, y बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देखो ये 1000। तो अभी हम क्या करेंगे, मजदूरों को हम क्या मान रहे हैं, x, और मजदूरी को मान रहे हैं y। तो हम लिखेंगे पहले, माना मजदूरों की संख्या, वो डिपेंड करता है कि तुम लोग किसको x मानते हो। ठीक है, मजदूरों की संख्या बराबर x और मजदूरी बराबर y। ठीक है, ये हमने माना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में नहीं दिया ना x y, तो हमको मानना पड़ेगा ना, हमने मान लिया। फिर हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है, तो क्वेश्चन के अनुसार y अल्फा x होगा। क्वेश्चन के अनुसार इसको हमने x माना, इसको y माना, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला, मजदूरों की संख्या के प्रत्यक्ष विचरण, इसके लिए मजदूरी हमारी y है, मजदूरी हमने y लिया ना, तो y अल्फा x, यानी y बराबर kx हो गया, ये हमारा y हो गया। अभी हमको क्या बोला है कि 4 मजदूर हैं और हमको 1000 मजदूरी देनी है, मतलब हमको क्या दिया है, x दिया है 4 और y दिया है 1000, ये दिया है। ठीक है, तो हमको क्या बोला है कि जो मजदूरों की संख्या है वो 4 है, 4 मजदूर है ना, और उनको 1000 मजदूरी देनी पड़ रही है, तो x 4 है, y 1000। अब इसमें हम रखेंगे, ये हमारा समीकरण है ना, इसमें रखेंगे, तो y कितना हो गया, 1000 बराबर k गुणे 4। तो हम क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हमारा y कितना है, यहाँ पर y जो हो जाएगा हमारा जो है 1000
क्योंकि मजदूरी 1000 बोला है ना, के और मजदूरों की संख्या x हमको कितना बोला है 4। ठीक है, पक्षांतर करोगे तो के क्या हो जाएगा 1000 बटे 4, गुणा है ना तो यहाँ आके भाग हो गया, तो 4 गुणे 2 8, 4 गुणे 5 20, 250। तो के का मान कितना हो गया, के बराबर 250। कैलकुलेशन कर लेना, नहीं आ रहा तो ऐसे हल कर लेना ना। मान लो अगर तुमको डायरेक्ट कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा है तो ऐसे रफ कार्य कर लो। देखो 4 गुणे 2 8, ठीक है 20 हो गया, फिर 4 गुणे 5 20 हो गया, 0 और एक 0, क्योंकि एक 0 है ना ऊपर यहाँ पे बचा हुआ, तो ये देखो 250 हो गया, 250 आ गया ना आंसर हमारा। तो मतलब अगर तुम डायरेक्ट कट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कट कर पा रहे तो रफ कार्य कर लो। ठीक है, के का मान मिल गया। अब के का मान मिल गया तो आगे हल हो जाएगा। आगे हमको क्या ज्ञात करना है, हमको अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर जो है मजदूरी, हमको क्वेश्चन में बोला है कि जो मजदूर हैं 17 मजदूर हैं तो कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी। अब हमको क्या बोला है, मजदूर 17 हैं, यानी क्या x हमको 17 बोला है, तो y निकालना है। अब y निकालना है, k मिल गया है, समीकरण भी हमको मिला हुआ है। समीकरण क्या मिला हुआ है, y बराबर kx हमारा समीकरण है। ठीक है, तो अभी y हमको y बराबर क्या हो जाएगा kx, ये हमारा समीकरण है। ठीक है, y बराबर kx समीकरण है, x बराबर 17 है, y का मान निकालना, हल करेंगे आगे। तो आगे क्या हो जाएगा, y बराबर, तो y बराबर k कितना मिला है 250, x कितना है, कितने मजदूर हैं 17, तो x बराबर 17 मजदूर। तो 17 गुणे 250 तो कितना मिलेगा तुम्हारे पास 4250। ठीक है, लेकिन y क्या है, मजदूरी है ना, तो हमें रुपीस में आंसर लाना है, रुपीस, क्योंकि मजदूरी है तो इकाई क्या हो जाएगी, रुपीस हो जाएगी। और देखो अभी ये गुणा करने नहीं आ रहा तो क्या करोगे, यहाँ पे गुणा कर लो ना, रफ कार्य कर लो, 250 गुणे 17, ये रफ कार्य कर लो, तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 0 0, 7 गुणे 5 35, 3 यहाँ ले लिए, तो 7 गुणे 2 14 और 3 17। फिर 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, 1 गुणे 5 1, 1 गुणे 2 2, देखो 0 5 7 और 5 जुड़ के 12 और यहाँ पे 4, देखो 4250। ठीक है, रफ कार्य कर लो, अगर तुम्हें आ रहा है गुणा करने तो गुणा करो, नहीं आ रहा है तो रफ कार्य करके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो जब 17 मजदूर लगेंगे तो कितनी मजदूरी देनी पड़ेगी, 4250। कथन का सवाल है तो हमें लिखना पड़ेगा कि 17 मजदूरों को 4250 मजदूरी देनी पड़ेगी, या ऐसे लिख सकते हो ना, 17 मजदूरों को 4250 रुपये मजदूरी होगी। ठीक है, 17 मजदूरों को 4250 रुपये मजदूरी होगी, हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने क्या किया, 7.1 के तीसरा, पाँचवा, छठवां सवाल हल किए। चौथा सवाल तो हमारा कट है और पहला दूसरा सवाल हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है 7.1 जो प्रश्न संग्रह है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है,